हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ह्यूमन बॉडी से संबंधित, मतलब मानव शरीर से संबंधित प्रश्न है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो माने कहने का मतलब यही है, जो रेड ब्लड सेल्स माने लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या हमारे ब्लड में जो होती है किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इनकी संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो शरीर में विटामिन ए जो होता है वो यकृत में संचित होता है। यकृत को ही हम लीवर बोलते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये विटामिन ए होता है, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या फिर निक्टालोपिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। मोलर्स और प्रीमोलर्स दांतों की संख्या होती है। तो मोलर्स दांत हों या फिर प्रीमोलर्स दांत हों तो इनकी संख्या बतानी है। तो मोलर्स जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 12, जो प्रीमोलर्स दांत होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में पूछ लेता है कि शरीर में स्थायी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, या फिर अस्थायी दांत जो होते हैं उन्हीं को हम माने दूध के दांत बोल देते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत जो होते हैं उन्हीं को हम दूध के दांत बोलते हैं। तो पूछ लेता है अस्थायी या फिर दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो उनकी संख्या होती है कितनी, 20। ठीक है, फिर ये जो सबसे पहले यही दांत निकलते हैं अस्थायी, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, फिर जब ये कुछ समय बाद टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर 32 दांत जो निकलते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। तो इसलिए दोनों को मिला दें तो एक मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, कितने, कुल 52 दांत निकलते हैं मनुष्य के एक जीवन काल में। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है गुर्दे पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, गुर्दे पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये गुर्दे पर पाई जाती है। कुछ इस तरीके से होती है, देखो ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो होती है ये क्या है, ये होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं या सुपरा रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी को हम सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड हो गई, सुपरा रेनल ग्लैंड हो गई या सेविंग ग्लैंड हो गई, माने लाइफ सेविंग ग्लैंड जो होती है किसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। इसी को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाई जाती है, गुर्दे पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गुर्दे पर पाई जाती है। ठीक है, और ये इसका जो मुख्य कार्य होता है, जब हम टेंशन की स्थिति में होते हैं या तनाव की स्थिति में होते हैं तो ये हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। आर्थोप्लास्टी सर्जरी शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो आर्थोप्लास्टी सर्जरी जो होती है हमारी जो शरीर के माने जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, ठीक है, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो माने उस पार्ट को हटा दिया जाता है, या फिर उस पार्ट की माने हल्की फुल्की दिक्कत है तो उस पार्ट की सर्जरी कर दी जाती है। तो कहने का मतलब जैसे घुटने के जोड़ हो गए, कंधे के हो गए, जो हमारी कमर है जहाँ पर पेल्विक हड्डी होती है वहां पर हो गया, तो ऐसे जो जोड़ होते हैं तो वहां पर मतलब सर्जरी कर दी जाती है, हड्डियों की सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। ठीक है, किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं क्या, रोग प्रतिरोधक विटामिन। ठीक है फ्रेंड्स, जो विटामिन है, विटामिन की खोज 1911 में करी थी सी फंक ने। ठीक है, किसने करी है, सी फंक ने करी थी, ये चीज भी याद रखना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। B7 विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो B7 जो विटामिन है फ्रेंड्स, इसी को हम विटामिन एच भी कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। तो उत्सर्जन तंत्र के मुख्य 5 अंग होते हैं, उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बताया गया है कौन सा है, किडनी है। ठीक है, किडनी जो होती है उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माने जो उत्सर्जन तंत्र होता है उस माने 5 अंग होते हैं उत्सर्जन तंत्र के, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो ये किडनी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सी
गैस प्राणवायु गैस कहलाती है, ठीक है। कौन सी गैस जो होती है वो प्राणवायु गैस कहलाती है? तो ये होती है ऑक्सीजन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O2, ठीक है। जो ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है, ठीक है। कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक की बात करी जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है, और कितनी 78% लगभग में पाई जाती है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है टीबिया, ठीक है। जो पहली होती है वो क्या होती है? फीमर, जिसे हम उरू अस्थि बोलते हैं। माने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जिसे हम उरू अस्थि बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये टीबिया हड्डी होती है, जो कि घुटने के नीचे से माने घुटने से पैर तक के बीच में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। उसमें से कॉमन हड्डी माने 2 होती हैं, उसमें से जो टीबिया हड्डी होती है वो मुख्य हड्डी होती है, और शरीर की सबसे चमकीली हड्डी भी टीबिया होती है। और टीबिया के साइड में होती है एक फेबुला, जो कि टीबिया की सहायक हड्डी होती है। और ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? टीबिया और फेबुला ये पैर से लगा माने घुटने, जो पैर का हमारा घुटना होता है, घुटने से लगाकर नीचे पैर तक पाई जाती है। उसमें कितनी? 2 हड्डियाँ, ठीक है। टीबिया और फीबुला। टीबिया जो होती है मुख्य हड्डी होती है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, और जो फीबुला होती है टीबिया हड्डी की सहायक हड्डी होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। हड्डियों के जोड़ों में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो जो हमारी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों के जॉइंट होते हैं, उन पर एक माने द्रव पाया जाता है, जिसे हम श्लेष द्रव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? श्लेष द्रव बोलते हैं। श्लेष द्रव को हम साइनोवियल द्रव भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइनोवियल द्रव जो होता है ये क्या काम करता है? ग्रीस का काम करता है, ठीक है। जैसे जो मान लो जैसे कोई मोटर वाहन गाड़ी होता है, उसके पहिया जो होते हैं उसमें देखो बैरिंग लगा होता है, उस पर क्या लगा देते हैं? ग्रीस लगा देते हैं, ताकि वो मूवमेंट करने में आसानी हो जाए। तो उसी तरीके से जो हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट्स उन जॉइंट्स पर क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसे हम श्लेष द्रव या फिर साइनोवियल द्रव कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? हमें उठने चलने में क्या करते हैं? वो जॉइंट आराम देते हैं, आसानी देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं बी और सी होते हैं, ठीक है। फ्रेंड जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो DE-KA होते हैं, माने डेका, ठीक है। जल में घुलनशील BC होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो DE-KA होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, तो ये सार्टोरियस है। कहाँ पाई जाती है? ये थाई में पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, और इन्होंने अपना सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं। हृदय के अध्ययन को कहते हैं, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा हृदय होता है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। फ्रेंड्स जो ये पूछ लेता है कि कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती हैं, या हृदय की जो मसल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हृदय की जो मसल होती है उनको कार्डियक मसल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कार्डियक मसल बोला जाता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि माने कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती हैं? तो हृदय में पाई जाती हैं कार्डियक मसल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मांसपेशियाँ हमारे शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती हैं? तो जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो हमारा शरीर होता है, शरीर का जो वजन होता है, वजन का लगभग में 40 से 45%, ठीक है। 40 से 45% हमारे भार के वजन का होती हैं, ठीक है। माने मांसपेशियां जो हमारे शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती हैं? तो 40 से 45% क्या होती हैं? शरीर का मांसपेशियां कवर किए होती हैं वजन के हिसाब से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। त्वचा का अध्ययन कहलाता है, तो जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? डेर्मेटोलॉजी, ठीक है। डेर्मेटोलॉजी कहलाता है त्वचा का अध्ययन। फ्रेंड जो त्वचा होती है, ठीक है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है। माने बाहरी अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कान में हड्डियों की संख्या होती है, तो हमारे जो कान होते हैं उनमें कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। माने एक कान में 3 होगी और दूसरे कान में भी 3 होगी, तो कानों माने दोनों कानों में मिलाकर कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 6 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। एक कान में 3, एक कान में 3, तो 3 6 हड्डियां दोनों कानों में हो जाएंगी। हालांकि ये मैं क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि
कानों में हड्डियां कितनी होती हैं, तो एक कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज रोग हो जाता है। फ्रेंड जो इंसुलिन होता है इसमें पूछ लेता है कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इसमें इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन का माने कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करती है, तो बताना है कि वह कौन सी शरीर की ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार के कार्य कर लेती है, तो वो होती है अग्न्याशय। ठीक है, कौन सी होती है, अग्न्याशय होती है। ठीक है फ्रेंड, जो अग्न्याशय होती है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। ठीक है, जो अग्न्याशय होती है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, इसी को हम माने अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों स्राव करती है, तो इसीलिए हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, और इसी को माने शरीर की दूसरी सबसे माने यही जो अग्न्याशय है यही शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि होती है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय।